गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो गाइस आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो है जनरल नॉलेज के आईसीआर पेपर के। ठीक है, आईसीआर 2018 का ये ओरिजिनल पेपर है। जब मेरे को ये मिला है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप से बना दिया हो, है ना। मिलने के बाद ही मैंने आपके पास ये शेयर किया है। ठीक है, ऑलरेडी पेड मेंबर्स जो हैं उनके पास ये पेपर है, उनको ये एनालाइज करना है। और गाइस मैंने काफ़ी एनालाइज के बाद ये देखा कि करंट अफेयर्स जो है उसका एक भी क्वेश्चन मेरे को इसमें मिला नहीं। ठीक है, तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि करंट अफेयर्स पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर फिर भी करना चाहें आप करंट अफेयर्स, तो आप 1 अगस्त से लेकर दिसंबर तक के कर सकती हैं, क्योंकि पेपर इनका जनवरी में शेड्यूल था, तो पेपर ही सेट कर चुके होंगे, है ना। तो अगस्त से दिसंबर तक का आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो वैसे तो मैं यही कहूँगा कि स्टैटिक पार्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो आइए गाइस जीके का पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि पैठन जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, जो कि जापान की मदद से कंप्लीट किया है, ये कौन सी नदी पर स्थित है। ऑप्शंस हैं यमुना, नर्मदा, गोदावरी या गंगा। ठीक है, तो आपको इसमें से आंसर बताना है। तो गाइज इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन ये है कि जापान की मदद से पूरी की गई पैठन जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये गोदावरी नदी पर है। ठीक है, और ये जायकवाड़ी बांध जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि गोदावरी नदी कहाँ से ओरिजिन होती है, और या बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, बे ऑफ बंगाल में गिरती है इधर की साइड, या इधर की साइड गिरती है अरेबियन सी में। ठीक है, आपको इसका आंसर करना है। बाकी यमुना नदी जो है, दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुना नदी जो है बंदरपूछ जगह है वहाँ से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड में। नर्मदा के ऊपर क्वेश्चन मेरा ये है कि वेस्ट फ्लोइंग है ना, ज़्यादातर नदियाँ जो हैं ईस्ट फ्लोइंग है, इधर गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। लेकिन नर्मदा नर्मदा और ताप्ती रिवर ऐसी हैं जो कि इधर की साइड गिरती हैं। ये दो रिवर जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोदावरी के ऊपर क्वेश्चन है कि साउथ की गंगा किसे कहा जाता है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, दक्षिण की गंगा जो है किसे कहा जाता है, और गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका आंसर कल मैं बताया था कि गंगा नदी जो है कहीं से नहीं निकलती। गंगा नदी जो है यहाँ पे देवप्रयाग एक जगह है उत्तराखंड में, देवप्रयाग, वहाँ पर आकर दो नदियाँ मिलती हैं, है ना, अलकनंदा और भागीरथी नदी, जो कि यहाँ से इसे गंगा का नाम देती हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, अब फिलीपींस में एक चीज़ और है, वो आप मेरे को बताएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका आंसर बताइए ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एशिया से रिलेटेड चीज़ें, सार्क से रिलेटेड चीज़ें जरूर कर लेना, है ना। साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, है ना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। द ऑथर ऑफ बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट्स ये किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है गाइज, इसके ऑप्शंस हैं डेविड बेल्डेक्सी, जॉन ग्रे, डिक फ्रांसिस या बिल गेट्स। ठीक है, ये काफ़ी चर्चित बुक थी, बिजनेस ऑफ स्पीड एट थॉट, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए बुक्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो कोई चर्चित, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग अगर कोई बुक लिख दे, फेसबुक के फाउंडर है, ठीक है, या कोई अंबानी लिख दे, या कोई भी जो बड़े टाटा लिख दें, रतन टाटा जी लिख दें, तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान रखिएगा कौन सी बुक किसने लिखी है, लेटेस्ट में अगर कुछ आता है तो ऐसा, है ना। अच्छा, ये है कि इनमें से कौन सी डिसीज मॉस्किटो के काटने से होती है, नहीं होती है, मच्छर जनित बीमारी नहीं है। ठीक है, मलेरिया, फिलारिसिस, स्लीपिंग सिकनेस या डेंगू फीवर। तो आपने मलेरिया और डेंगू तो सबने ही सुना होगा, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए सीधे सीधे। अब ऑप्शन बचते हैं फिलेरिया या स्लीपिंग सिकनेस, है ना। तो फिलेरियसिस जो है ये भी किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से, है ना। स्लीपिंग सिकनेस आप बताएंगे ये किसके काटने से होता है। एक और क्वेश्चन है काला अजहर, ब्लैक फीवर, ये जो डिसीज है ब्लैक फीवर या काला जुअर कहते हैं ना, जुअर हिंदी में, ये कौन से किसके काटने से होता है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज। तो गाइस टेंगो, मैकोआ, वेटिकन सिटी या साइबेरिया। तो देखिए जो सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी। यहाँ पे सिर्फ पोप रहते हैं,
जो फादर्स होते हैं ना चर्च के, सिर्फ वही रहते हैं। सबसे छोटा देश यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियाग्रा फॉल्स कहाँ पर स्थित है? अमेरिका, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका या ग्रेट ब्रिटेन? तो गाइज जो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा, है ना। तो नियाग्रा फॉल्स जो है वो यूएस यानी कि अमेरिका में सेटल है ना। ये कनाडा और अमेरिका को अलग करते हैं इसके कुछ पार्ट्स जो हैं, ठीक है। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉल कौन सा है, सबसे बड़ा जो झरना है वो कौन सा है दुनिया का, है ना। और साथ में भारत का बताइएगा, इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉल कौन सा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जो पूछ रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किसके काल में 1953 में ओबीसी कमीशन जो है वो सेटल हुआ था? तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया में दे रखे हैं तो डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बॉम्बे का कमिश्नर कौन आया पहला 1857 में, है ना। इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसके ऑप्शन है सरदार पटेल, काका केलकर, कोकोडर या फिर जोचिम अल्वा। तो देखिए जो ओबीसी कमीशन हुआ था ना सबसे पहला, तो उसमें जो चेयरमैनशिप की थी ना, कि देखिए एससी एसटी कमीशन, एससी एसटी तो पहले ही बन चुका था कमीशन, अब सिर्फ ओबीसी कमीशन बनना था जिसमें कि जो अन्य पिछड़ी जाति हैं जो पढ़ाई लिखाई से वंचित रही हैं या कुछ और काम करती हैं, तो उनके लिए एक ओबीसी समुदाय बनाया गया था। तो उसके जो अध्यक्ष थे पहले वो काका केलकर थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, वो उसका आंसर आप देना। इसमें क्वेश्चन पूछा गया भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित है? कल्पकम, कुंडलकम, रावत भाटा या नरोरा? ठीक है गाइस, तो इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ, कल्पकम है, ठीक है। अब आपको बताना है कि सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर था भारत का उसका नाम क्या है, ठीक है। आपको ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि नरोरा कहाँ पर स्थित है और ये किस तरह का रिएक्टर है, एटॉमिक रिएक्टर है या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक देखिए, ये जो कथन है ये भी पूछे जा रहे हैं। ये कथन था कि हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कौन थे, किसे कहा? मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इनको किसने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत है, एम्बेसडर है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के? तो इसका आंसर जो है क्या होगा? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, बीजी तिलक या इनमें से कोई नहीं? तो गाइज उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन और है, ये कहा था सरोजिनी नायडू जी ने। सरोजिनी नायडू जो है वो कौन से देश के किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, है ना। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दे दूंगा, ये किसने कहा है? अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड जो है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, कब स्थापित हुआ? पहले तो मुझे इसका आप ईयर बताएंगे कि कौन से साल में स्थापित हुआ है ये, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? ग्रामीण बुनियादी ढांचों के विकास के लिए राज्य सरकार को ऋण प्रदान करना, भारत की मौद्रिक नीति और क्रेडिट नीति तैयार करना, ऑब्वियसली ये काम तो आरबीआई करता है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बैंक दर तय करना, वो भी सिर्फ आरबीआई करता है। या फिर छोटे इकाइयों को, औद्योगिक इकाई को क्रेडिट प्रदान करना, तो ये काम भी नहीं होता क्योंकि इसमें रूरल आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये ग्रामीण क्षेत्र में कुछ काम करते होंगे, तो इसका काम है ग्रामीण बुनियादी ढांचों के विकास के लिए राज्यों को ऋण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कि ओनली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई रिलायंस के द्वारा? चेन्नई, जामनगर, मुंबई, आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा जामनगर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है ना, भाग लेने का अधिकार है। हालांकि मतदान करने का नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें वो जा सकता है, बैठ सकता है, वोट नहीं कर सकता, ठीक है। तो सीएजी है, भारत के गवर्नर है, रिजर्व बैंक के गवर्नर या अटॉर्नी जनरल या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए ना तो सीएजी बैठता, ना बैंक गवर्नर बैठता, ना ही भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को सरकार का वकील भी कहा जाता है। तो जो सरकार की कार्रवाई हो रही है तो उसमें उसको भाग लेने का अधिकार दिया जाता है, जिससे कि कभी रिप्रेजेंट करना पड़े तो उसका तार्किक रूप से जवाब दे सके। अगला क्वेश्चन है, संघाई फेस्टिवल जो है
ये कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश? तो गाइस उससे पहले इसका आंसर बताइए आप सोच के, ठीक है। तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है मणिपुर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो मेरा ये है वो ये है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल एक बर्ड का नाम भी है ना, जो कि माइग्रेटरी बर्ड है, जो कि उड़ के हमारे भारत देश में आती है। तो वैसा ही एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो बताना वो कौन से राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो पंचशील की जो नीतियां हैं वो विनियमित कहाँ किए गए थे, उसके नियम कानून कहाँ बनाए गए थे? तो गाइस देखिए ऑप्शंस है न्यू दिल्ली, बांडोक, फ्रांस या पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बांडोक। ये बांडोक कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है, बांडोक, ठीक है। अब ये विनियमित तो यहाँ किए गए थे, लेकिन पंचशील सिद्धांत है क्या और ये किन दो देशों के बीच में है, ये आपको बताना है। पंचशील एक शांति समझौता है, ठीक है, लेकिन किन दो देशों के बीच में हुआ है, इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन है पहली कौन सी एक्ट्रेस को ऑस्कर अवार्ड मिला था? ऑप्शन है जेनेट गेनर, रोज मेरी, फ्रैंक ब्रेक्स या मोंटेगोमरी। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होती है कि फर्स्ट इन वर्ल्ड है ना, फर्स्ट इन एवरीथिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट मैन कौन था जो स्पेस में गया, या किसको ऑस्कर मिला, ग्रैमी पूछ ले की बार होता है, ग्रैमी किसको मिला फर्स्ट, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेट गेनर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संवेदनशील जो सूचकांक है वो लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निफ्टी, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में क्वेश्चन भी देख लेना। अब इसमें देखिए उस समय 2018 में पेपर हुआ था, तो उस समय श्री रामनाथ कोविंद जब भी चुने गए थे, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जो करंट प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद, ये भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं, नंबर क्या है इनका, 11वें, 14वें, 15वें या 12वें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के ये, ठीक है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी डिसीज एक स्किन डिसीज है, ठीक है। प्लागरा, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया या एनीमिया। मलेशिया मीन्स क्या होता है? सॉफ्टनिंग, और ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी। तो हड्डी, अस्थि मृदुता भी कह रहे हैं हिंदी में, अस्थि मृदुता, है ना। तो देखिए मलेशिया सॉफ्टनिंग ऑफ बोन कब होता है? जैसे महिलाओं में पीरियड्स बंद होते हैं या फिर 45 ईयर्स की एज पे मेनोपॉज हो जाता है, तो उनकी जो बोन्स है वो सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ऑस्टियोमलेशिया स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स के पास जब जनरली महिलाएं जाती हैं तो उनको कैल्शियम की गोली दी जाती है और कैल्शियम खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो पेलाग्रा, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया तो होगा नहीं ऑप्शन में। एनीमिया खून से संबंधित है। रिकेट्स जो है डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स है, उसमें पैर ऐसे हो जाते हैं अलग अलग से, चिपके से हो जाते हैं, यहाँ से ये जो घुटना जो होता है यहाँ चिपक जाते हैं। तो प्लाग्रा एक स्किन डिसीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट बुक पूछी गई है, ठीक है। ऑब्वियसली देखिए अब बुक्स तो पूछी जा सकती हैं, जो वायसरॉय ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, मदर ऑफ लव, क्वीन एलिजाबेथ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ईस्ट से संबंधित यानी कि इंडिया से संबंधित जो बुक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मायो, माउंटबेटन या लॉर्ड कर्जन। तो ऑब्वियसली ये लॉर्ड कर्जन ने बुक लिखी थी, ठीक है। अब लॉर्ड कर्जन को एक नीति के लिए जाना जाता है, लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है? तो देखिए खेल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, और ये काफ़ी पुरानी प्लेयर है ना, लेकिन फिर भी पूछा तो फेमस पर्सनैलिटी जो है कि धावक में जैसे कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित, पीटी उषा किस खेल से संबंधित है ना, तो इनके नाम भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो बैडमिंटन से संबंधित है अपर्णा पोपट। अगला क्वेश्चन है यारलुंग जांगजुबो रिवर भारत में किस नदी को जाना जाता है? यारलुंग जांजबो नदी को भारत में किस नदी के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी को इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए और नॉर्थ ईस्ट का नाम लग रहा है, और नॉर्थ ईस्ट का नाम, गंगा तो नॉर्थ ईस्ट में जाती ही नहीं है, तो ये तो हट गया। हिंडन यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये भी नहीं जाती, है ना। इंडस तो पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये साउथ नॉर्थ ईस्ट में जा नहीं रही। तो ब्रह्मपुत्र जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर जोलोंग जांगबो नदी के नाम से। ये
अरुणाचल प्रदेश में अलग नाम से जानी जाती है, तिब्बत में अलग नाम से जानी जाती है और इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। आपको इसका कोर्स अच्छे से देखना है कि ब्रह्मपुत्र कहाँ पे क्या है, इसका जो फ्लो है वो, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, जो मजूली द्वीप है, एक आर्टिफिशियल द्वीप है जो कि रिवर के द्वारा बनाया जा रहा है, चारों तरफ नदी है ना, और बीच में लैंड है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, है ना। और ये नदी इस तरह से बहती हुई निकल जा रही है, पीछे से आ रही है इस तरह से, और यहाँ पे ये दो उसमें बट जा रही है, तो यहाँ पे एक मजूली द्वीप बनता है। ये कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है, ये आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया में। तो गाइज ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि कितना % फॉरेस्ट कवर होना चाहिए किसी भी देश में, तो उसका आंसर था 33% कवर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है अपने देश में किस राज्य में, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश में। पहले ही बता चुका हूँ मैं इसको, अगर आपने सोशल साइंस की अगर वीडियो नहीं देखी होगी तो। बॉम्बे का फर्स्ट म्युनिसिपल कमिश्नर कौन था 1965 में। ठीक है गाइज, तो ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए आया है क्योंकि ये सोशल साइंस की बुक में है। ठीक है, तो वहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया है, तो आर्थर क्रॉफोर्ड जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहले इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था वो कौन है। देखिए सारे अपने अपने फील्ड में इंपॉर्टेंट पर्सन है, सबको ही नोबेल प्राइज़ मिल रखा है। CV रमन को साइंस के मिला था, ठीक है, और जिस दिन का बर्थडे है उसी दिन साइंस डे मनाते हैं। तो मुझे आंसर देना आप कमेंट बॉक्स में कि साइंस डे किस दिन मनाया जाता है ना। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के लिए मिला था, है ना, ये भारतीय मूल के थे तो इसलिए इनको भारतीय माना जाता है। ठीक है, मदर टेरेसा को समाज सेवा में मिला था, है ना। लेकिन पहले जो वो थे नोबेल ल्यूरेट वो है रविंद्रनाथ टैगोर, 1924 में मिला था इन्हें, किस फील्ड के लिए, लिटरेचर में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है फिर कि इनमें से किसको कैथेड्रल सिटी कहा जाता है। ठीक, गोवा, मदुरई, भुवनेश्वर या बनारस। तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सॉरी, भुवनेश्वर कह दिया गलती से, गोवा इसका आंसर हो जाएगा। गोवा जो है कैथेड्रल सिटी है ना। कैथेड्रल सिटी आई होप सबको पता ही होगा, यहाँ पे ज़्यादातर चर्च है और चर्च की वजह से इसे कैथेड्रल सिटी कहा जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी आपके कोई डाउट है या कुछ आपको लगता है जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना। और इसको एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत कम है। करंट अफेयर्स से ज़्यादा आप इनके जो स्टैटिक पार्ट है उस पर फोकस करना ICAR के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। तो थैंक यू गाइज।